हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ मस्कैरानिक रिसेप्टर्स। मस्कैरानिक रिसेप्टर्स के 5 सब टाइप्स होते हैं जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, उसी के बारे में हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मस्कैरानिक रिसेप्टर्स में M1 रिसेप्टर जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो M1 रिसेप्टर जो है वो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे पाया जाता है और यहाँ पर ये क्या कॉज करता है, डीपोलराइजेशन इसकी वजह से होता है, इसके स्टिमुलेशन की वजह से। गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी पाया जाता है जहाँ पर ये हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से एसिड का सिक्रीशन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। एंड CNS में पाया जाता है जिसकी वजह से जो लर्निंग और मेमोरी स्किल्स होते हैं किसी पर्सन के वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं। सो नेक्स्ट है M2 रिसेप्टर। M2 रिसेप्टर जो होता है हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये मोस्टली हार्ट में पाया जाता है। हार्ट के अलावा ये CNS में भी पाया जाता है, बट इसका जो मेन पोर्शन है वो कहाँ पाया जाता है, हार्ट में ही पाया जाता है। हार्ट के साइनोएट्रियल नोड में ये क्या कॉज कराता है, हाइपर पोलराइजेशन कॉज कराता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है और जो रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन है, मतलब कि जितनी तेज़ी से इम्पल्स का जनरेशन हो रहा था वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पर प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर ये क्या कॉज कराता है कि जो स्पीड होती है इम्पल्स के जो आगे प्रोग्रेस होने की जो स्पीड है, मतलब कि जो कंडक्ट होने की स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो ये क्या करता है, डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन। एट्रियम में ये प्रेजेंट होता है। M2 रिसेप्टर इसके अलावा एट्रियम में प्रेजेंट रहता है और एट्रियम में ये क्या कॉज करता है, जो एक्शन पोटेंशियल का जो ड्यूरेशन होता है वो कम हो जाता है, मतलब कि कम टाइम के लिए जो इफेक्ट रहता है एक्शन पोटेंशियल का, जो किसी भी एक इम्पल्स का, वो बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है। इसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। इसके बाद ये प्रेजेंट होता है कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स में, तो वहाँ पर ये एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को क्या करा देता है, कम करा देता है। इसके अलावा ये CNS में प्रेजेंट रहता है। CNS में ये क्या कॉज कराता है, ट्रीमर या फिर एनल्जेसिया। एनल्जेसिया आप सबको पता है कि क्या होता है, सो यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है विस्ट्रल स्मूथ मसल्स। तो विस्ट्रल स्मूथ मसल, जैसे कि स्मूथ मसल से पता चल रहा है, तो ये विस्ट्रल स्मूथ मसल्स में क्या कराता है, कॉन्ट्रेक्शन कराता है। जो M3 रिसेप्टर है वो भी विस्ट्रल स्मूथ मसल्स में ही पाया जाता है और ये भी यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन ही कराता है। नेक्स्ट है M3 रिसेप्टर और कहाँ प्रेजेंट होता है, आइरिस में होता है, सिलेरी मसल्स में होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, वैस्कुलर एंडोथीलियम में। तो इन सब के अलग अलग इनके फंक्शन है। आइरिस में क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। इसके अलावा सिलेरी मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में ये जितने भी, फॉर एग्जांपल एक्सोक्राइन ग्लैंड में अगर हम किसी का एग्जांपल है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन होता है या डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। तो उसी तरीके से जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वहाँ पर उनसे जो भी सिक्रीशन होना होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है। इसके अलावा वैस्कुलर एंडोथीलियम में ये प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके स्टिमुलेशन की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो जाता है और वहाँ पर वैसोडाइलेटेशन कॉज हो जाता है। नेक्स्ट है इसका इन सब का नेचर कैसा होता है। तो जो M1 रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ा हुआ है, GQ प्रोटीन कपल्ड होते हैं ये। आपने पढ़े होंगे GPCR रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, उसी का एक सब टाइप है GQ प्रोटीन। तो ये GQ प्रोटीन कपल्ड होता है M1 रिसेप्टर, जबकि M2 रिसेप्टर जो होता है वो GI या फिर G0 प्रोटीन कपल्ड होता है। इसके अलावा जो M3 रिसेप्टर है वो GQ प्रोटीन कपल्ड ही होता है। इनकी जो मैकेनिज्म है कि मतलब जो जिस पाथवे को ये फॉलो करते हैं वो पाथवे है, M1 रिसेप्टर के लिए होता है IP3DAG पाथवे, जैसा कि इसमें दिख रहा है सामने टेबल में। और जिसकी वजह से क्या होता है कि साइटोसोलिक कैल्शियम आयन जो होते हैं उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस है वो बढ़ जाती है। M2 M2 रिसेप्टर्स जो होते हैं ये पोटेशियम चैनल को ओपन कर देते हैं स्टिमुलेट होने की वजह से, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो साइक्लिक AMP है उसका कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो जाता है। एंड थर्ड है M3 रिसेप्टर। सो M3 रिसेप्टर क्या करता है, इसका जो पाथवे है वो सेम है बिल्कुल M1 रिसेप्टर के जैसा, IP3DAG पाथवे को ये फॉलो करता है। और IP3 की फुल फॉर्म मैंने नीचे लिखी हुई है, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट डायसाइल ग्लिसरॉल। एंड ये क्या करता है, ये भी साइटोसोलिक कैल्शियम आयन को इंक्रीज़ करा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लोकेशन एंड फंक्शन। एंड जो फोर्थ पॉइंट है एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ये जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो एगोनिस्ट होता है वो होता है M1 रिसेप्टर के लिए होता है ऑक्सीट्रिमोरिन, M2 के लिए होता है मिथाकोलिन एंड M3 के लिए होता है बिदानिकॉल। जबकि इनके जो एंटागोनिस्ट हैं उसमें M1 के लिए है पायरेंजीपिन टेलेंजीपिन एंड M2 के लिए होता है मिथॉक्ट्रामीन एंड ट्रिपीट्रामीन एंड M3 के लिए होता है सोलिफेनासिन एंड डरीफेनासिन। सो इस छोटी सी वीडियो को जितना